संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं, लापरवाही पर ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत दुबे निलंबित। जनपद जालौन की तहसील कोंच के सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने जनता की समस्याओं का आमने सामने निस्तारण किया। दूर दराज के गांवों से अपनी गुहार लेकर पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों ने त्वरित राहत के निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान कुल 34 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 14 महत्वपूर्ण प्रकरणों का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर फरियादियों को संतुष्ट किया गया। शेष शिकायतों के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध सीमा के भीतर पारदर्शिता के साथ समाधान करने की कड़ी हिदायत दी। प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण तब देखने को मिला जब समाधान दिवस में ही कैलाशी देवी और राम सेवक का तत्काल प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रदान किया गया। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने शासकीय कार्यों और जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में बरती गई शिथिलता और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने नदीगांव ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को जवाबदेही तय करते हुए कार्य करने की नसीहत दी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से एंटी लार्वा छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य कराया जाए ताकि मौसमी बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्होंने सूख चुके तालाबों को नहरों के माध्यम से भरने की कार्यवाही तेज करने को कहा। वहीं भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए गौशालाओं में निराश्रित गौवंश के लिए हरा चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त छाया का उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केंद्रों पर भी विशेष नजर रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वहां किसानों के लिए पेयजल, तौल व्यवस्था और बैठने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के सिंह, उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह, क्षेत्राधिकारी परमेश्वर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीरेंद्र सिंह और परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी सहित विभिन्न जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। इधर देख लो अम्मा, इधर देखो। दवा इलाज कराइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ होने उनमें अपने अधिकारी नामित करते हैं। अगर वो नियत दिनांक को नहीं पहुंचेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, उनका बनाने उनका वेतन रोका जाएगा और उनके विरुद्ध जो है कठोर अनुशासनिक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन कम से कम उनको नामित करा दीजिए कि कौन नामित है। पता लगा कि हम नामित नहीं है तो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो सभी अधिकारी इतने कार्य करता जाते हैं उसमें 29 विभागों के अधिकारी अपने अपने नीचे उसमें नामित करते हैं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं। ठीक है, तो जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी है वो वहाँ पहुँचे और न पहुँचने से सब कार्रवाई करेगी। अगर कहीं नहीं है तो उनको पकड़ का बना करके दीजिए, पोहरे से बना करके रखेंगे। देखिए, आज कुल 34 प्रार्थना पत्र यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस में जो कोंच में है, इसमें हमारे और पुलिस अधीक्षक
महोदय की अध्यक्षता में ये हुआ है। तो इसमें प्राप्त हुए थे 34 प्रार्थना पत्र, जिनमें 14 का निस्तारण हो गया है। शेष में लोगों की टीम बना करके भेजा जा रहा है और विशेष जोर दिया रहा है कि उनका मौके पे ही हो, जो निस्तारण हो आवेदक की उपस्थिति में रहे, उससे फीडबैक प्राप्त करें या फोटोग्राफ्स के साथ उसको अपलोड करें। किसी भी दिशा में कहीं से शिथिल पर्यवेक्षण ना हो और असंतुष्ट ना होने पाए हो, इसका ध्यान रखें। स्कूलों का समय चेंज हो गया। बहुत देखिए गर्मी पड़ रही है जालौर में, जिसके कारण जो है मौसम जब गर्म हो रहा तो छोटे छोटे बच्चों को कठिनाई ना हो, इसलिए जूनियर हाई स्कूल तक के स्कूल का समय परिवर्तित किया गया है। उसको 7:30 से 12 कर दिया गया है, ताकि बच्चों को लू या किसी अन्य प्रकार से असुविधा न। गेहूँ क्रय केंद्र है, उनमें कैंप लगाने के लिए आदेश निर्गत करके उसका अनुपालन कराया जा रहा है। जनपद में 85% तक फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी है और जो PM किसान है और शेष 15% के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि जल्दी उसको अप्रैल मास में ही उसको प्राप्त करें। किसी लापरवाही कौन सा प्लान था? नदी गाँव है। नदी गांव का ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशांत। IGRS में शासन की प्राथमिकता है कि गुणवत्तापरक निस्तारण हो। आज एक प्रकरण आया था जिसमें सही से निस्तारण नहीं किया गया था और लगातार लापरवाही की गई, जिसके कारण जो है जिला विकास अधिकारी ने उसके IGRS में शिथिलता और लापरवाही पर ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत दुबे को निलंबित किया गया है। ये साफ संदेश है कि अगर कोई भी आदमी शिकायतों के निस्तारण में हिलाहवाली करेगा अथवा तथ्यों से परे निस्तारण करेगा तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और लगातार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनका समाधान कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कैलाश देवी। जी, यहाँ समाधान दिवस है, कहीं के लिए आई थी आप? आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड, फिर आपने बताया होगा। अच्छा, क्या हुआ आपको? घबराहट होती है। अच्छा, तो डॉक्टर ने बताया होगा कि इसका इलाज जो है करना है। अच्छा, फिर आयुष्मान के लिए आप आई? कितनी देर पहले आई थी आप? आधे घंटे पहले। अच्छा, फिर आधे घंटे बाद हमको मिल गया। आयुष्मान कार्ड आधा घंटे में आपको मिल गया? अच्छा, फिर अभी किसने दिया है आपको? अभी अंदर DM साहब जो बैठे हैं उन्हीं ने दिया है। अच्छा, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। किस बात का? आधा घंटे में मिल गया, उसका धन्यवाद। आपका? हमारा नाम संतोष कुमार। कहाँ से आए हैं? खैरावर से आए सर। ये अभी समाधान दिवस में किससे मुलाकात हुई? साहब जिलाधिकारी से मुलाकात हुई। क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है साहब? किशोर कुमार पुत्र रवि और कलू पुत्र किशोर कुमार, इन लोगों ने साहब चक्रोट में तार लगा रखे। कहते हैं अगर चक्रोट से निकले तो हम तुम्हें जान से मार दें। एक हमने मर्डर करो 10 साल की जेल हुई थी, 10 की और हो जाएगी, क्या बिगड़ता है? अरे साले तुझे निकल नहीं देंगे। मौके पे लेखपाल भी गए, लेखपाल ने पैमाश की, रंडर थाने के दरोगा जी थे, तो लेखपाल के सामने भी हमें गारंटी लॉन्च किया। 30 तारीख को हमने सबसे पहले प्रार्थना पत्र साहब यहाँ दिया था, क्या नाम, SDM साहब को, तो हमने उसी दिन लेखपाल साहब को भेजी। लेखपाल साहब पुलिस वाले रैडर थाना गई साहब, किसी ने कोई नहीं सुनी साहब। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है, नापने का है काम, हम नाप देंगे। बोले अगर तुम निकल गए साहब, हम 15 दिन से साहब खेत पे नहीं जा पा रहे, ना हमारी कोई सुन रहा है, ना पुलिस सुन रही है, ना लेखपाल सुन रही है। लेखपाल साहब कहते हैं आएगी तो हम ही कह देंगे निस्तारण कर। अभी DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने क्या कहा कि हम उसमें जो है मिट्टी डलवा देंगे, रास्ता खुलवाएंगे। जी आश्वासन दिया हमें DM साहब ने, लेकिन साहब हम पैदल नहीं पहुंच पा रहे थे। आप संतुष्ट हैं? लगता है कि हो जाएगा जल्दी? साहब जब हो जाए तब सर साहब 2017 से अभी तक नहीं हुआ साहब। 2017 में नाप हुई थी। तो 2017 से आपने क्या हाँ साहब, हमने 2017 से साहब 31 बार हमने साहब जो है प्रार्थना पत्र दिए। कितनी? 31 बार दिए साहब। और समाधान? समाधान जीरो साहब, कोई नहीं हुआ। 30 तारीख से अभी हम 4-5 बार दे चुके साहब, कोई नहीं हुआ। 4 तारीख को भी दिया था, 10 तारीख को DM साहब के यहाँ गए, उनने भी SDM साहब के लिए फ़ोन किया था, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के भी यहाँ गए थे, उनका भी 10 तारीख को गए थे साहब।